नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोदी मंत्रिमंडल के बारे में। देखिए, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, ये सभी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मंत्रालय किस मंत्री के पास है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है, स्वास्थ्य मंत्रालय। और इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय किसके पास में है। और सारी चीज़ें डिटेल से फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। देखिए, इस बार कुछ बदलाव हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, जबकि एनडीए की सरकार बनी है। मतलब एनडीए जो पार्टियों का आपस में गठबंधन होकर सरकार बनी है, तो बीजेपी को तो सीटें कम हो पाई थी, 240 सीटें मिली थी। लेकिन फिर भी क्या है, मोदी मंत्रिमंडल, क्योंकि मोदी की सरकार बन चुकी है और श्री नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ इन्होंने ले ली है। अब इनके मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आखिर किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है। आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर जो साथी नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। मोदी 3.0 में हम कैबिनेट में कौन कौन है ये सभी चीजें जानेंगे कि आखिर कौन कौन से मंत्री को कैबिनेट में जगह मिली है और कौन कौन से नए मंत्री हैं। देखिए, ये 10 जून की डेट का ये नोटिस है, इसमें आया है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं श्री नरेंद्र मोदी से। तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, पेंशंस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट स्पेस और ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। मतलब जो भी अन्य मंत्रियों को पोर्टफोलियो यानी विभाग जो एलोकेट नहीं हुए हैं, उन वो सभी श्री नरेंद्र मोदी के पास रहेंगे। इसके बाद में रक्षा मंत्री के तौर पर श्री राजनाथ सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, इसके लिए कौन नियुक्त किए गए हैं, श्री अमित शाह। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, श्री नितिन गडकरी, जो पिछले 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 मंत्रिमंडल में भी शामिल थे। श्री जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिला इनको और फैमिली वेलफेयर, और साथ ही साथ में मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये इनको मिनिस्ट्री मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, और साथ ही साथ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इनको मिला है। श्री शिवराज सिंह चौहान, इनको कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण के लिए इन्हें मंत्रालय मिला है। साथ ही साथ में रूरल डेवलपमेंट यानी जो ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, श्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। श्रीमती निर्मला सीतारमन, इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय और कारपोरेट अफेयर्स का मंत्रालय मिला है। सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो भी पहले भी इनके पास ही था। श्री मनोहर लाल, तो मनोहर लाल को मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इनको मिला है। एच डी कुमार स्वामी को मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, भारी उद्योग और स्टील का मंत्रालय मिला है एच डी कुमार स्वामी को। श्री पीयूष गोयल को कॉमर्स और इंडस्ट्री मिला है। धर्मेंद्र प्रधान को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिला है। जीतन राम मांझी को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिला है। श्री राजीव रंजन सिंह एलियास लालन सिंह, इनको क्या मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मतलब जो डेयरी फॉर्म होते हैं, डेयरी वगैरह, वो सब इनको मंत्रालय मिला है। श्री सर्बानंद सोनोवाल को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री किंजारपू राम मोहन नायडू को मिला है सिविल एविएशन। के आर नायडू का क्या मिला है, सिविल एविएशन मिला है। श्री प्रहलाद जोशी को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, और साथ ही साथ में इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा भी इन्हीं को ही मिला है। श्री
जुअल ओरम, इनको ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री मिली है। श्री गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिली है। और श्री अश्विनी वैष्णव को रेलवे मिनिस्ट्री, रेल मंत्रालय, और साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी इन्हीं को मिला है। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को क्या मिला है? कम्युनिकेशन मंत्रालय मिला है, मतलब संचार मंत्रालय, और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र है उसके विकास के लिए मंत्रालय मिला है। श्री भूपेंद्र यादव को इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण मंत्रालय, साथ ही साथ में फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, ये इसका मंत्रालय मिला है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को क्या मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म। गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और श्री किरण रिजिजू को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिला है। हरदीप सिंह पुरी को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और मनसुख मांडविया को लेबर एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिला है। श्री जी किशन रेड्डी को मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, दोनों मिनिस्ट्री मिली हैं। इसके बाद में श्री चिराग पासवान को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिली है। इसके बाद में श्री सी आर पाटिल को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिली है। इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट्स हैं, मतलब स्वतंत्र प्रभार पर हैं, इनको देख लेते हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज यानी स्वतंत्र प्रभार पर हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को क्या मिला है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री मिली है, अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री मिली है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में ही इन्हें मिला है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। देखिए ये पूरा जो प्राइम मिनिस्टर के पास जो भी मिनिस्ट्री है वो सभी इनको दी गई हैं स्वतंत्र प्रभार के तौर पर, राज्य मंत्री के तौर पर। श्री अर्जुन राम मेघवाल को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिला है, और साथ ही साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी मिला है। श्री यादव प्रताप राव गणपत राव, श्री यादव प्रताप गणपत राव को क्या मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। श्री जयंत चौधरी को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर श्री जयंत चौधरी हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में देख लेते कौन कौन है। श्री जितिन प्रसाद में कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। श्री श्रीपद यासिक नाइक को मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हालांकि यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो आपके ये इंपॉर्टेंट 30 मिनिस्टर हैं, यहाँ से आपको बहुत ही जरूरी है याद करना, और बहुत ही जल्द आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में ये वीडियो मिल जाएगा। एमसीक्यूज फॉर्मेट में ऐसा ही वीडियो मिलेगा जो कि पूरे सभी मिनिस्टर के बारे में जिसमें जानकारी होगी। तो जितने भी मिनिस्टर हैं सभी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी उस वीडियो के अंतर्गत। तो इस वीडियो को जरूर देखें, साथ ही साथ में उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्री पंकज चौधरी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलेगा, कृष्णपाल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन मिला है, रामदास अथवाले को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखिए ये स्टेट मिनिस्टर हैं तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। श्री रामनाथ ठाकुर को क्या मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और नित्यानंद राय को क्या मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अनुप्रिया पटेल को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिला है। श्री वी सोमन्ना को क्या मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मिला है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, इनको क्या मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। एसपी सिंह बघेल को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की पंचायती राज है उसको मिला है। इसके बाद में सुश्री शोभा करांदलजे, तो इनको क्या मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, और साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो कि राज्य मंत्री के तौर पर मिला है। श्री कीर्तिवर्धन सिंह को क्या मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इनको मिला है। श्री बी एल वर्मा को इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री मिली है। श्री शांतनु ठाकुर को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिला है।
सुरेश गोपी को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, स्टेट की मिनिस्ट्री टूरिज्म मिली है। डॉक्टर एल मुरुगन को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। श्री अजय टामता को रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की मिनिस्ट्री मिली है। बांदी संजय कुमार को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिली है। कमलेश पासवान को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिला है और भागीरथ चौधरी को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसके बाद में चंद्रा दुबे को मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। संजय सेठ को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रवनीत सिंह को मिली है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। दुर्गादास उइके को क्या मिला है, ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री मिली है राज्य मंत्री के तौर पर। और रक्षा निखिल के खाट से, श्रीमती रक्षा निखिल खाट से इनको क्या मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिली है। इसके बाद में सुकांता मजूमदार, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की मिनिस्ट्री मिली है। इसके बाद में श्रीमती सावित्री ठाकुर, इनको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और तोखन साहू, इनको मिली है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और राजभूषण चौधरी को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। राजू श्रीनिवास वर्मा को मिली है हैवी इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इसके बाद में श्री हर्षा मल्होत्रा, इनको मिली है कारपोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री और इसके साथ में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की मिनिस्ट्री मिली है। श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई जो बामनिया, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और श्री मुरलीधर मोहोल, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्टर सिविल एविएशन के तौर पर। श्री जॉर्ज कुरेन को, इनको माइनॉरिटी अफेयर्स की और फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग फार्म की इनको मिनिस्ट्री मिली है। श्री पवित्रा मार्जेरिटा, तो इनको मिली है एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो ये क्या थे, मोदी मंत्रिमंडल था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को आपने देखा होगा पूरा, तो आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी। तो आपको कमेंट में बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है, कौन सी बताना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन। इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट, वुमेन वेलफेयर की मिनिस्ट्री किसके पास है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस, रक्षा मंत्रालय किसके पास है। तो ये सभी आपको कमेंट में बताने जिससे आपको याद हो जाए, भले ही आप देख के बताइए लेकिन कमेंट में बताइएगा जरूर कि ये मिनिस्ट्री किसके किसके पास है। और बाकी मिनिस्ट्री भी आप लोग याद कर लीजिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बताइए किसके पास है, जल शक्ति। तो ये सभी आपको याद करने हैं और बताना है कि कहाँ किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। सभी आपको मंत्रिमंडल बताना है कि कौन सा मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, ये सभी आपको बताने हैं, मंत्रिमंडल आपको बताना है। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।